एक ऐसा शहर जिसके स्वच्छता का अंबार देश दुनिया में हजारों बार गुणगान किया गया हो। इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर कितने महीनों से साफ सफाई नहीं हुई होगी। गंदगी के बीच में जो पाइपलाइन गुजर रही है, पाइपलाइन जो है जीवन रेखा होती है इन कॉलोनियों की। पानी साफ आता है आपके पास? कहाँ आता है भैया, गंदा पानी इतना आता है, कभी ठीक से आता कभी नहीं आता है। खड़े हो पाना भी मुश्किल है। थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि मुझे उल्टी हो जाएगी, मैं पीछे खड़े जो भैया कैमरा संभाल रहे उनको उल्टी हो जाएगी। ये लोग इस मजबूरी में जीने को मजबूर हैं। इन बच्चों की शक्ल देखिए, इन बच्चों पे क्या बीतती होगी, इनकी मेंटल। और थोड़ी देर में मुझे रुमाल अपने मुंह पर लगाना पड़ रहा है ताकि मुझे उल्टी ना आ जाए। यहाँ पर खड़े रहना किसी नर्क से कम नहीं है। इसे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर का नर्क कहना कहीं से भी खराब नहीं होगा। सर्दी खांसी सब बुखार यहाँ पर रहे और गंदगी पानी पी रहे हैं, नल सामने में है और जो टंकी जो भैया आप लोग रह कैसे, लोग खड़े होने के लिए रुमाल लगा है सर। अब गरीबी हम लोग क्या करें सर, अब मोहल्ले में रहते थे जहाँ रहते थे पहले, और गवर्नमेंट तोड़ के हमको यहाँ ला के रख दी। इंदौर में लोग खत्म हुए गंदा पानी पीने से। मालूम है, देख चुका मैं, पिक्चर देखते आ रहा हूँ। सरकार वेट कर रही है हमारे बच्चे लोग। और यहाँ जो पार्सल को बोलने जाने क्या बोलते मालूम है? क्या करेंगे बेटा, वैसे तो कल गुजर रहे हैं। मतलब गरीब रहना मतलब समाज गुनाह है नहीं एक तो। हाँ। राजधानी रायपुर में आपका स्वागत है। एक ऐसा शहर जिसे स्वच्छता के नाम पर न जाने कितने अवार्ड मिले हों। एक ऐसा शहर जिसके स्वच्छता का अंबार देश दुनिया में हजारों बार गुणगान किया गया हो, लेकिन यहाँ पर वो सारे सवाल, वो सारे अवार्ड एक प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह खड़े हो जाते हैं। स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सबसे खराब, सबसे गंदगी से भरे हुए इस कॉलोनी में। अभी हम खड़े हैं बीएसयूपी कॉलोनी के कचना वाले जो फेज 1 कॉलोनी है वहां पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। यहाँ पे बच्चों को देख सकते हैं आप, बच्चे जो है नाक बंद करके कॉलोनियों से बाहर निकल रहे हैं। बुजुर्ग महिलाएं हैं वो यहाँ से बाहर निकल रही हैं। पीछे में आपको जो पाइप दिख रही होगी, जिस पाइप से अभी भी पानी रिस रहा है, इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर कितने महीनों से साफ सफाई नहीं हुई होगी। आप बता दें कि जिस जगह पे अभी मैं खड़ा हूँ, मैं सांस रोक करके खड़ा हूँ और थोड़ी देर में मुझे रुमाल अपने मुंह पर लगाना पड़ रहा है ताकि मुझे उल्टी ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पर खड़े रहना किसी नर्क से कम नहीं है। इसे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर का नर्क कहना कहीं से भी खराब नहीं होगा। और इस नर्क में आपका स्वागत है। अभी हम प्रयास करेंगे कि आपको यहाँ इस नर्क में रहने वाले लोगों से ना बात कराएं। दादी कहाँ नाम है तो? दादी इतना गंदगी कैसे रहा था आपन? हम लोग नहीं करते भैया, शर्तें करते हैं। नहीं यहाँ घर पेटी है यहाँ पे सब जन का देखो भाई घर का भाई बैठे ला रहे कपड़ा। अच्छा एक बात सुनो मेरी बात सुनो पहले कि यहाँ पे कचरा पेटी है, यहाँ पे है कचरा पेटी नहीं है ना? साफ सफाई होता है कितना दिन होता है साफ सफाई यहाँ पे? कभी कभी हो जाता है। अच्छा पार्षद तो कभी आता है देखने के लिए यहाँ पे? नहीं आता है, कभी नहीं आता। कभी नहीं आता। कभी नहीं आता। एक बात बताओ, छोटे छोटे बच्चे हैं आप लोग के साथ में, ये लोग कैसे करते होंगे? क्या करूँगी भैया, हम लोग को ये इतना गंदगी है भैया, इतना गंदगी में क्या करेंगे बताओ आप लोग? आप जरा अपनी आंखों से देख सकते हैं कि इस गंदगी के बीच में जो पाइपलाइन गुजर रही है, पाइपलाइन जो है जीवन रेखा होती है इन कॉलोनियों की। पानी साफ आता है आपके पास? कहाँ आता है भैया, गंदा पानी इतना आता है, कभी ठीक से आता कभी नहीं आता है। कभी नहीं आता है। नहीं आता है। गर्मी में तो इतना मरते हैं हम लोग, भूख प्यास में क्या बताएं आपको। कोई मर जाएगा पता नहीं आने वाले गर्मी में। अभी तो आधा घंटा पानी देते थे, रात को बेहतर है, क्या मतलब है? दिन को देना चाहिए ना उसको पानी, ठीक है ना? अभी जरा कल्पना मात्र कीजिए, ठीक से साफ नहीं करते हैं। इंसानों का झूले में उल्टी आ जाएगी। इंसानों का इस जगह पर रहना किस प्रकार से संभव है? वही इंसान जो आपकी रमाई तरह ना ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन वो इस तरह से इस गंदगी में रहने को मजबूर है। आप मेरे साथ आइएगा, थोड़ा प्रयास करेंगे इन कॉलोनी में जो रहते हैं और भैया लोग, दीदी लोग, उनसे बात करने का प्रयास करें। लेकिन यहाँ पर रहना किसी दर्द से कम नहीं है, ये मैं नहीं, यहाँ के लोग भी कहते हैं। और एक बार सरकार बना कीजिए हम साथ चल। हाँ विवर भाई, भैया वो कहाँ पर का है भैया सफाई वाला? ये बीएसयूपी फेज 1 कचना। मेरे को बस टेक्स्ट मैसेज कर दो भैया, मैं तुरंत भेज रहा हूँ। ठीक। अब इसे दिखा कि खबर अभी
आपने जिस इंसान की बात सुनी वो नगर निगम में काम करते हैं। आप और के जो प्यारो हैं उनसे आपकी बात हुई, उन्होंने कहा कि आपने जो कर रहे हैं उनकी सूचना उनको मिली और त्वरित रूप से वो यहाँ पे कार्रवाई करेंगे, हम साफ सफाई कराएंगे। लेकिन जरा कल्पना मात्र कीजिए कि 6-7 साल के बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं, उनके सामने गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है, गंदगी से निकलने हुआ है गैस, वो जहरीले गैस, वो गंदगी उनको किस प्रकार से हार्म किया करती होगी। भाई जरा 2 मिनट आपसे बात करना है। अरे भागो मत, कोई बात नहीं। तो आप लोग कितना उसाइल है आपका, क्या एज है आपका? मतलब भाई घर में बच्चे लोग होंगे, मम्मी लोग होंगे, चलो आप चल फिर ले रहे थे, वो मम्मी लोग बुजुर्ग लोग होंगे, वो लोग कैसे करते हो ना गंदगी में इतना? कैसे करेंगे भाई, आप डेली साफ होता है फिर भी साफ नहीं करते हैं, फिर गंदा हो जाते हैं। डब्बों पर रखे नहीं है लोग साफ करने के लिए, कचरा डालने के लिए नहीं है? कुछ नहीं है, कचरा गाड़ी आता है फिर बाद चल देते हैं, कचरा उचरा लेते हैं। अच्छा कुछ है नहीं मतलब उसका। चलिए ये आप देख सकते हैं मेरे जो भैया आप लोग दिखाएंगे सामने से जा करके, ये खुली नालियाँ, ये खराब सड़कें के साथ घूम रहे वो बच्चे। बात का प्रमाण है कि सरकार से, प्रशासनिक लोगों से, महापौर से, नगर पालिका निगम से, और यहाँ के नेता से, यहाँ के मंत्रियों से और यहाँ के पार्षद से खासकर चूक तो हो रही है, चूक हो रही है और लापरवाही हो रही है उन लोगों के साथ जो यहाँ पर रहते हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पर चलेंगे, थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे बिजली लोग हाँ भैया नीचे घर है जी बताइए। यहाँ पे जिसका घर सेप्टिक से भर जा रहा है, सेप्टिक से भर जा रहा है। हाँ बाहर आ रहे हैं। जैसे मतलब नरक कहूँ तो गलत तो नहीं होगा ना? वही है, हम तो बगल में बस मजबूरी में रह रहे हैं यार, गरीबी एक स्कूल और बगल में आप लोग का भाई स्कूल है वो, बस अब स्कूल समझ रहे हो घर में उधर जाओ, बीच से मत अपना फर्ज निभा रहा है, जैसे कि सरकारी स्कूल तो हर जगह का वही हाल है। मतलब भैया आप लोग रह कैसे, लोग खड़े होने के लिए रुमाल लगा है यहाँ सर अब गरीबी हम लोग क्या करें सर, अब मोहल्ले में रहते थे जहाँ रहते थे पहले, अब गवर्नमेंट तोड़ के हमको यहाँ ला के रख दी। बरसात में तो यहाँ तक तो पानी भर जाता है और टट्टी वट्टी सब उबल के ऐसी वो आता है बरसात में, जब 2 घंटा कस के पानी गिर कैसे करते हैं लोग घर सेफ्टी के पानी में जाते कैसे करते होंगे लोग? ऐसे कर खुद निकालेंगे खुद यहाँ पर यहाँ तो ये क्या वो खुद हाथ से निकालते हैं? इधर आ लो। एक मिनट आएंगे थोड़ा सा। मैं समस्या पानी भर जाता दादा बताओ। बता रहा हूँ ना, ये भैया जो है अपने घर कॉलोनी लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर समस्या जो खत्म नहीं होने वाली है। वहाँ से बाहर हो जा रही है, अच्छा वहाँ से वो ढाल में है ढाल में है, और यहाँ पे रुक जाता होगा। पूरा ये पूरा पानी यहाँ तक भरता है, पानी यहाँ तक भरती है। मतलब आप जिस भी फोन में डिवाइस पे जब वीडियो देख रहे होंगे आपको साथ ही चीज़ महसूस ना हो रही है कि मेरे बात का विश्वास के जहाँ पे खड़े हो पाना भी मुश्किल है। थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि मुझे उल्टी हो जाएगी, मैं पीछे खड़े जो भैया है कैमरा संभाल रहे हैं उनको उल्टी हो जाएगी, लेकिन ये लोग इस मजबूरी में जीने को मजबूर हैं। इन बच्चों की शक्ल देखिए, इन बच्चों पे क्या बीतती होगी, इनकी मेंटल स्टेट क्या होती, इनका हेल्थ क्या होता होगा जब वो इस प्रकार गंदगी में जीने को मजबूर होंगे। वो रोड जहाँ से हम आए और ये रोड ये ढलान की तरफ पड़ता है, जो पानी होता है यहाँ पर आकर ठहर जाता है और ये लोग तो यहाँ पर रहने को मजबूर हो जाते हैं। देखिए चलने फिरने तक यहाँ तक वो रखते हैं। जो है इतना गंदगी बच्चे लोग रह रहे हैं, आप लोग बोलो ना। आप लोग क्या करेंगे बेटा, वैसे ही तो कर गुजर रहे हैं। मतलब गरीब रहना मतलब समाज में गुनाह है नहीं एक तो हाँ बताइए। लेकिन ये देखिए बच्चे लोग ऐसा गंदगी, बच्चे लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इतनी खुली नालियाँ, छोटे बच्चे हैं, अगर कोई घुस गया तो इसमें ये भी सवाल बनता है। सवाल बनता है उन लोगों से जिन लोगों ने इनको उठा कर यहाँ पर लाया, बसाया और कहा कि तुम्हें हर जीवन अब जो है पहले से अच्छी हो जाएगी। उनके साथ क्या हुआ? मजाक हुआ। इस मजाक का जवाब कौन देगा? गंदगी होती थी ये आप जिस जब डिवाइस से से देख रहे हैं 2012 से ये गंदगी चल रही है, 2012 से चल रहा है। 2012 से ये सफाई नहीं चल रही है। कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू डायरेक्ट प्रवास है। बीमार पड़ रहे हैं बच्चे लोग, नमूने चल रहा है और सबके घर को चूहा काट रहा है यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है हाँ। और सब सर्दी खांसी सब बुखार यहाँ पड़ रहा है और गंदगी पानी पी रहे हैं, नल सामने में है और वही जो टंकी जो पानी गंदगी से आ रही है, जो नशे पत्ते से वहाँ किया जा रहा है, क्या उसमें दुनिया भर का चीज को डाला जा रहा है। अब पानी भी कैसा था पीने का यहाँ पे? पानी क्या है कि जो उधर वाला क्षेत्र जो है पानी साफ रहता है, तो ये जो बीच में टंकी एक तो है नगर निगम का, जो नगर निगम का जो नदी का जो पानी आने वाला था उसको बंद कर दिया गया है। मेन नल कनेक्शन हर बस्ती में तो कनेक्शन दे दिया गया है, एक नल दिए कि नहीं, और नल क्यों नहीं दिया है अभी तक? अच्छा आपको पता ना अभी
इंदौर में लोग खत्म हुए गंदा पानी पीने से। मेरे को मालूम है, देख चुका मैं, वो पिक्चर देखते आ रहा हूँ। क्या सरकार वेट कर रही है कि हमारे बच्चे लोग को और यहाँ जो पार्सल को बोलने जा रहे हैं, क्या बोलते हैं मालूम है, हम पैसा देके वो जीते बोलते हैं। अब बोल, तो वो पैसा दे के जो जीता है फिर जान से उसूल रहता है तो है कि नहीं। और यहाँ पर ये चीज गद्दे की चीज पे होती है। ठीक है। अभी एक बार बस भैया आप इनको दिखा दीजिएगा, हर नगर निगम दिखाइएगा। कर्मचारी को लोग को बता दिया। ठीक है, सीन देखने के बाद सोचिए कि इस कॉलोनी में कितने परिवार रहते होंगे। यहाँ पे लगभग 60-70 परिवार रहते होंगे। हाँ। 60-70 परिवारों का ये कॉलोनी एक से लेकर 32 तक है। अब समझिए उस बात को कि किस प्रकार से यहाँ पे लोग रहने को मजबूर है, उनके साथ क्या बीत रही है, कैसे लोग वो रह रहे हैं। और सवाल उठता है प्रशासन के ऊपर, नगर पालिका के ऊपर, महापौर के ऊपर, नेता मंत्री के ऊपर, यहाँ के पार्षद के ऊपर कि आप कर क्या रहे थे, कि आप किसी के चले जाने का समय का इंतजार कर रहे थे। आगे इंसान के साथ कुछ हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा। ये सारे सवालों के साथ ये वीडियो आपकी जिम्मेदारी कि इस वीडियो के साथ क्या करना है। देखते रहिए सिटी भास्कर, मैं बाना राजपूत।